अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदारे अंबिया सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात बाइसे तख़लीक़े कायनात अलम नशरह के सीने वाले वल्लैल की प्यारी प्यारी जुल्फों वाले यदुल्लाह के गोरे गोरे हाथों वाले वल असर के प्यारे जमाने वाले लामरुक की प्यारी जान वाले मा ज़ागल बसर की प्यारी प्यारी आंखों वाले ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद के शहर वाले सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही उसकी बेमिसाल सैर वाले आने कायनात जाने कायनात मबदए कायनात हयाते कायनात अस्ले कायनात कुले कायनात वजह कायनात बल्कि जाने जहान कायनात मलिक रुश्तो हिदायत मक्तए नज़्म रिसालत औरंग नशीन इसालत ज़ेब फ़र्क़ सियाहत वजह वजीह खुल्क़त राज़े आशनाए माशियत पैगम्बर दीन व फितरत मुहसने इमामत व इमारत शाहकार कमाल कुदरत मस्तरे हुस्न कमालात नाज़िशे जुमले मौजूदात सरवरे
वसअते कायनात आफ़ताबे ज़ूफ़शा नय्यरे ताबा नूर यज़दां मालिक हूर जिन्ना मालिक हूर कुदसिया ज़ीनते अर्ज़ो सवा सदर नशीने वादी बता खास इमाम मस्जिद अक्सा इब्राहीम के खुल जिसकी बहरे नबूवत का एक कतरा है, इस्माइल की सदाकत जिसके सहराए सिदक का एक जर्रा है, और दाऊद का नगमा जिसकी नाक का एक मिसरा है, और हुस्न यूसुफ जिसके जमाल की एक झलक है, और अबू हनीफा जिसके बाहर का दुर्रे यमी है, और शाह बगदाद जिसके फकर का एक नक्शे हसी है। उस करीम नबी की बारगाह में हजारों लजाजतों नियाज़मदियों से दुरूद पाक का नजराना पेश करने के बाद मैं और आप सभी हजरात बंद हो जाना लग जाए, थोड़ा किधर दूर ला दो। मैं और आप सभी हज़रात यहाँ पे खालिसतन दरगाह मोहल्ला शाहबाज विलायत वाली खुरासान कमरुल औलिया सुल्तानुल फुकरा कुदवतुस सालिकीन बदरुल कामिलीन सुल्तानुल आशिकीन हुजूर मियां गुलाम रसूल रहमहुल्लाह आपकी औलाद में से आज हजरत किबला साहिब जी फजले मौला रहमहुल्लाह आपके सालाना उर्से पाक की तकरीब में शरीक है। मैं भी आप हजरात की तरह खालिसतन दरबार शरीफ का झाड़ू कशू और खालिसतन इस आस्तां का गदा और इन आस्थानों पे जब भी हमारा आना हो अपने खाली दामन फैला के नजरें झुका के और अपने आप को मिटा के वो बड़ी गहरी बात की है। घड़ी के बादशाह ने के खास खास जिन्ना कदर नहीं मेरा ते मेरे साहिब नो वड्याइयां। ये कैसी कमाल की बात है कि खड़ी वाले बादशाह को पता था कि रसूल नगर भी साहिब रहता है। उन्होंने इस मकाम पे किसी सुल्तान फरीद का नाम नहीं लिया। ये बात से बात निकली है कि ऊपर बातें खस खस जिन्ना कदर नहीं मेरा।
साहिब नू वड्याइयां मैं गलियां दा रूड़ा कोड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कोड़ा ते मैनू महल चढ़ाया साइयां। दूसरे मकाम पे फरमाते कि दर मुर्शद दा खाना काबा, दर मुर्शद दा खाना काबा ते हज जरूरी करिए। तकवा रख महबूबा वाला ते चल दवारा बनी। इस दोनों बातों में मैं ये समझाऊं कि मुर्शिद के दर पे सर झुका के अपने आप को मिटा के, अपने आप को, अल्लाह सलामत रखे, अपने आप को मिटा के उनकी हस्ती को सहन में रख कर अपने आप को जो मिटा के आएगा ये हस्तियां बादशाह बना के ले जाएगी। मिटना जरा मुश्किल है, मिट के मिटा के जो अपने आप को आता है फिर अल्लाह उसको पलटा के इन खानकाहों से, इन आस्थानों से बादशाह बना के भेजता है। आज की इस बज़म की सरपरस्ती आफ्ताब तरीक़त महताब शरीयत हजरत किबला साहिब जी अल्ताफ हुसैन दावत फयूज़ुहुम आप फरमा रहे हैं। और आज की इस नशिस्त की निगहबानी और निगरानी आफ्ताब तरीक़त महताब शरीयत हजरत किबला साहिब जी सरमद जमाल दामत फयूज़ुहुम आप फरमा रहे हैं। आज का मौजू जो मैंने आप हजरात के लिए चुना है वो बड़ा दिलचस्प है और आपकी तवज्जो का बहुत ज्यादा ये मौजू मुतमन्नी है। मौजू मेरा ये है कि क्या कोई चीज अल्लाह के वलियों के नाम से मंसूब हो तो वो हराम हो जाती है। आम तौर पे ये बात कही जाती है कि जी आप जो उर्स के नाम की चीज देते हैं वो अल्लाह के नाम की देनी चाहिए। बराए मेहरबानी मैंने बड़ी मेहनत करके ये एक हसीन फूल आपकी झोली में डालना, बड़ी मेहनत आपने इस हसीन फूल को रायगा नहीं जाने दिया। खुदा आप समझे, हर दूसरा बंदा मुआशरे में ये सवाल करता है कि जी अल्लाह के वली के नाम की कोई चीज ना दिया करे। हमारे इलाके में तो लोग ये कहते हैं, आपके इलाके में कहते हैं? बोले हर जगह है। भाई फराकत साहब ने माशाल्लाह एक बड़ा खूबसूरत, दो ही तो बंदे हैं जो मेरे सामने हैं,
इधर राना साहब हैं, इधर फराकत साहब, इधर हमारे भाई असगर साहब, तो इंशाल्लाह मौजू बड़ा खूबसूरत निभेगा। ये पुराने यार जमा हो जाते हैं तो बात अल्लाह रसूल करवा देता है। अक्सर ये बात कही जाती है कि जो चीज दादा अली अजमेरी की हो जाए, जो चीज बाबे फरीद की हो जाए, जो चीज सुल्तान बाहू की हो जाए, जो चीज बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी की हो जाए, जो चीज ताजदारे गोल्डा की हो जाए, जो चीज पीर मेहरे अली की हो जाए, जो चीज पीर सियाल की हो जाए, जो चीज पीर पठान की हो जाए, वो हराम होती है। हम कहते नहीं वो हराम नहीं होती, बल्कि रब ताला इन हस्तियों के नाम से उसको पाकीज़ा व मुतहहर कर देता है। अब देखना ये है कि क्या ये अमल किसी के नाम से मंसूब करना रसूलुल्लाह ने आप शुरू किया है या बाद में नबी अलैहिस्सलाम की आल ने शुरू किया है, नबी अलैहिस्सलाम के असहाब ने शुरू किया है, या ये अमल ताबईन ने शुरू किया है, या ये अमल तबा ताबईन ने किया है, या ये अमल अल्लाह के वलियों ने शुरू किया है। अगर ये नाम के साथ मंसूब करने वाला अमल सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया अर्किया जाकिरा अज़किया राज़िया मर्ज़िया हाफिजा कारिया आलिमा आमिला बीबी फातिमा ज़हरा के बाबा ने शुरू किया है। अगर ये अमल सैयदा ज़हरा पाक के बाबा जान ने शुरू किया हो तो फिर किसी ऐरे गैरे नथु खैरे के कहने से ये अमल नाजायज नहीं होता। और याद रखिएगा कि ये जो बुजुर्गों के नाम से, अल्लाह के वलियों के नाम से जो चीज मंसूब होती है, ये अमल मैंने नहीं शुरू किया, ये अमल हिंदुस्तान पाकिस्तान के खानकाहों से शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये अमल सरज़मीन मदीना से शुरू हुआ है। ये अमल मेरे करीम नबी की बारगाह से शुरू हुआ है। इस मौजू की दलील के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने जो रवायत रखना चाह रहा हूं, बड़ी रवायात जो मैंने आपके सामने रखनी है आज, वो यकीनन आप ने सुन भी रखी है और आपने उनके ऊपर अमल भी किया हुआ है। सबसे पहली रवायत जिसके रावी हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, और कौन अबू हुरैरा? हजरत सालेह बिन दरहम रज़ी अल्लाह तआला वो फरमाते हैं कि सबसे पहले आपको ये पता है कि हजरत अबू हुरैरा कौन है?
लोग इनके लिए ये प्रोपोगंडा करते हैं कि अबू हुरैरा नबी की हदीसें बेचता था, जबकि सच ये है रब की इस धरती पे सबसे ज्यादा जिस हस्ती ने मेरे नबी के फरमुदात, मेरे करीम नबी के इरशादात, मेरे नबी के कौल जिसने रब की इस धरती पे नकल की है वो कोई और नहीं, उसी का नाम अबू हुरैरा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया हजूर पीर पठान। और सबसे ज्यादा इन्होंने ये हदीसें क्यों रवायत की, आपने कभी और किए? वो इसलिए किए हैं कि एक दिन मेरे नबी की बारगाह में आ गए और आके कहने लगे या रसूल अल्लाह, तवज्जो रखिएगा, बड़ी मेहरबानी, तवज्जो। फिर मैं या रसूल अल्लाह जो बात सुनता हूँ याद नहीं रहती। आपके करीम नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया अबू हुरैरा ज़हन रब ने बनाया, मैंने नहीं। और रब की रज़ा पे राजी रहे। आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, बल्कि मेरे करीम नबी ने इस मौके पे ये अमल किया, एक चादर बिछवा के उस पे इस तरह 3 मरतबा अपने दोनों हाथ मुबारक को चिल्लू बना के चादर पे डाला और कहा अबू हुरैरा इस चादर को अपने सीने से लगा ले। और अबू हुरैरा इस चादर को अपने सीने से लगाते और कहते हैं लोगों, उस दिन के बाद जो बात मैं सुनता मेरे दिमाग के अंदर रिकॉर्ड हो जाया करती थी। हजरत सालेह बिन दरहम रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि हज के वास्ते जब हम मक्का मुकरमा पहुंचे तो वहां पे हजरत अबू हुरैरा ने हमें कहा, तो जो है मेरी तरफ मैंने ना, चूंकि ये मौजू सरकार की तरफ से हुक्म है तो मैं आपको ये सुना रहा हूँ तैयारी करके। जिस बंदे ने ध्यान से ना सुना, मैंने आखिर पे सरकार ने आना है उनके सामने खड़ा करके मैंने हदीस सुनी। ये मेरा हक बनता है ना, मैं आपका पीर भाई हूँ, इसलिए कोई बंदा बेगोरी ना करे बात। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं इन लोगों से, हजरत साले बिन दरहम से, कि मैंने सुना है तुम्हारे इलाके में एक मस्जिद है, तुम्हारे इलाके में एक मस्जिद है, क्योंकि तुम्हारा शहर बसरा है। और आपको पता है कि बसरा शहर किधर है? बसरा शहर सरजमीन इराक में है। और सरजमीन इराक वो सरजमीन है कि जिस जगह से आपके रब ने बज़ाहिर दुनिया की इब्तिदा की है। और वहीं पे बहुत सारे अंबिया अलैहिम रिज़वान हैं और उसी सरजमीन पे मौला अली अलाम फरमा रहे हैं। उसी सरजमीन पे शहजादे गुलगोहे कुबा
राकबे दोशे मुस्तफा नूरे नजरे सैयदा फातिमा ज़हरा जनाबे इमाम हुसैन तशरीफ फरमाए। और उसी सरजमीन पे वलियों के इमाम कुतुबुल अक़ताब हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं साले बिन दरहम से कि तुम्हारे इलाके बसरा एक बस्ती है जिसका नाम है अबल्ला। क्या नाम है? अबल्ला। और उसमें एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद आशार। मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद आशा। उस मस्जिद में नफल पढ़ने की बड़ी फजीलत है। उस मस्जिद में जो बसरा शहर की बस्ती अबल्ला के अंदर जिसका नाम मस्जिद अशार है, अरे तुम में से कौन उस मस्जिद में जाकर मेरे नाम के 2-4 नफल पढ़ेगा? मेरे नाम के लफ्ज नाम के ऊपर आज तकरीर होती है। मेरे नाम के कौन जाके 2 रकात वहां पे पढ़ेगा? जी, कौन जाके 2 रकात वहां पे पढ़ेगा? अबू हुरैरा जैसे सहाबी अपने नाम के नफल पढ़वा रहा है। इस बात पे आपके दोनों हाथ बुलंद भी होने चाहिए, सुभान अल्लाह की आवाज भी आनी चाहिए। हजरत अबू हुरैरा का ये कहना कि मेरे नाम के 2 नफल पढ़ो, वो इस बात को जानते थे कि नमाजी नमाज के अंदर सना अपने रब की पढ़ता है, फातिहा अपने रब की पढ़ता है, और उसमें कुरान की तिलावत अपने रब की करता है, रुकू की तस्बीहात अपने रब की कहता है, सजदे की तस्बीहात अपने रब की कहता है। नमाज रब की होती है, नाम से मंसूब करने से नमाज हराम नहीं होती, बल्कि नमाज हलाल रह जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया हजूर पीर पठान। दूसरी रिवायत है इस मौजू पे, इसके रावी हैं हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला। आपको पता नहीं कि एक जाबिर वो भी था कि जिसने अपने घर बुला के मेरे नबी की दावत की थी, और उस दावत के दौरान उसके दोनों बेटे इस दुनिया से चले गए। सारा के बाबे की नजर जब उन दोनों बच्चों पे पड़ती है, रब ताला उनको इस दुनिया में हयाती नसीब फरमा देता है। वो हजरत जाबर कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से अगर कोई शख्स किसी मेहमान के लिए
कोई बकरा बकरी ज़िबा करे, किसके लिए? फिर बोलो किसके लिए? ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, बड़ी आखिरी दर्जे की तवज्जो तलब है। आज हमारे यहाँ कोई मेहमान आए बैठक नहीं खोलते हम, और आप जिस आस्थाने पे आए हैं यहाँ पे जुमे वाले दिन भी देगों में लंगर पकता है, बुध वाले दिन भी देगों में लंगर पकता है, इतवार वाले दिन भी देगों के अंदर लंगर पकता है। और हमें ये सबक दिया जाता है कि लोगों, जिस आस्थाने से तुम वाबस्ता हो वहां पे हफ्ते में हर सूरत हर दिन मेहमान नवाजी होती है, और तुम भी अपने घरों में जब भी कोई मेहमान आए उसकी मेहमान नवाजी किया करो। ये तुम्हारे आस्थाने का सबक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया हुजूर पीर पठान। बात जो इस मौके पे समझने वाली है वो ये कि हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, और वो ये कहते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि जो किसी मेहमान के लिए बकरी का बच्चा ज़िबा करे, अल्लाह करे आज का मुसलमान भी मेहमानों के लिए वही दिल खोले जो नबी के सहाबा खोलते थे। मेहमानों के लिए वही दिल खोले जो बीबी ज़हरा पाक खोला करती थी। मेहमानों के लिए वही दिल खोले जो मौला अली खोला करते थे। और आपको पता है कि जिस मेहमान के लिए आप अपनी बैठक का दरवाजा नहीं खोलते, आप उसको चौक में मिलने के लिए चले जाते हैं, कहीं घर में चाय ना पिलानी पड़ जाए, खाना ना खिलाना पड़ जाए, उसकी फजीलत सुनी। फरमाया जब मेहमान आता है तो रिज़्क लेके आता है। ये बात है ऊंची जुबान अल्लाह कहने वाला। और इससे अगली बात सुने, फरमाया जो ही मेहमान घर से जाता है तुम्हारी सारी तकलीफें, तुम्हारी बीमारियां और तुम्हारी बलाएं भी अपने साथ ले जाता है। मेहमान आता है रिस्क लेके, किसका? सिर्फ अपना, सिर्फ अपना नहीं लेके आता, तुम्हारा भी सालों का रिज्क तुम्हारे घर में लेके आता है। और निकलते हुए बलाएं ले जाता है, बीमारियां ले जाता है, मुसीबतें परेशानियां ले जाता है। तो ये सौदा कोई नुकसान का है। और खूबसूरत बात समात फरमाए, हुजूर ने फरमाया कि जो कोई मेहमान के लिए, इसका माना क्या बनता है कि मेहमान के नाम से आपकी मौजू की तरफ तवज्जो नहीं है, अगर होती तो आपका दिल खिल जाता। और मैं इस आस्थाने की नौकरी करते हुए पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन साइयों ने, मुझे मेरे साहब जी ने पूरी दुनिया के अंदर टीवियों के अंदर पहुंचा के हमारा ये पैगाम पहुंचाने का हमें मौका दिया। ये सिर्फ इस आस्थाने की निगाह है। तो अजीज़ाने गिरामी कदर फरमाया कि जो किसी मेहमान के लिए
कोई जानवर ज़िबा करता है, उसके नाम का ज़िबा करता है, तो मेरा करीम रब इस जानवर को जो तुम अपने मेहमान के नाम से मंसूब करके ज़िबा करते हो, क़यामत के दिन वो तुम्हें जहन्नम की आग से आज़ाद करवा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया हजूर पीर पठान। पता ये चला कि जो सिर्फ मेहमान के नाम से मंसूब हो जाए, रब उसके जरिए जन्नत का ऐलान करता है। तो जो मेरे पीर पठान के नाम से मंसूब हो जाए, जो मेरे हजरत बाबा जी शफी रहमतुल्लाह, मेरे बड़े रोजे वाली सरकार, मेरे सरकार कुल हुसैन, सरकार नूर हुसैन, सरकार फजले मौला, सरकार करम हुसैन, सरकार अजहर हुसैन, इनके नाम से मंसूब हो जाए, क्या रब उसको ही जन्नत नहीं देगा? सुभान अल्लाह। और आगे सुनिए, हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला, आपने रसूलुल्लाह की बारगाह में एक मर्तबा अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश है कि आप रतब बसरा खजूरें खाएं। कह दें सुभान अल्लाह। आपको पता है कि मदीने की खजूरों की फजीलत का ये आलम है कि कुछ खजूरें ऐसी हैं जो आप खाएं तो आपके ऊपर जादू असर नहीं करता। कुछ खजूरें ऐसी हैं कि वो अगर आप कुछ तादाद में खाएं तो रब ताला बुखार नहीं रहने देता। और मदीने की खजूरें तो खजूरें रह गई। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्न फी गुबारिहा शिफाउम मिन कुल्ली दाइन, के लोगों मदीने शरीफ की जो गिरदो गुबार है, मदीने की जो मट्टी है, अगर तुम्हारे नाक के जरिए फेफड़ों में चली जाए, रब ताला मदीने की मट्टी तुम्हारे लिए शिफा बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, आस्ताना आलिया हुजूर पीर पठान। हजरत अबू अयूब अंसारी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब खजूरों का इंतखाब हम कर चुके तो साथ मैंने ये कहा लाअज़बहन्न लका, या रसूलल्लाह मैं आपके लिए बकरी का बच्चा भी ज़िबा करूंगा। आपके लिए बकरी का बच्चा भी ज़िबा करूंगा। लाअज़बहन्न लका, लाअज़बहन्न लका, या रसूलल्लाह आपके लिए आपके नाम का बकरी का बच्चा ज़िबा करूंगा। कोई रवायत क़यामत तक ऐसी नहीं मिलती कि ज़हरा के बाबे ने, जनाबे सदीक़ अकबर के आका ने, जनाबे उमर के आका ने, जनाबे उस्मान के आका ने ये कहा हो कि मेरे नाम का ज़िबा न कर, बल्कि रब के नाम का कर। लाअज़बहन्न लका, सहाबी ने कहा हुजूर ने कबूल फरमा लिया।
आप मौजू की गहराई को समझे। आज हर दूसरे बंदे को ये बात कह के बरगलाया जा रहा है कि वली के नाम की कोई चीज ना देना जी, किसी बुजुर्ग के नाम की कोई चीज ना देना, किसी अल्लाह के बंदे के नाम पे कोई चीज ना देना। और अगर ये अमल आपके नबी ने खुद किया हो तो फिर अब आता हूं मशहूर हदीस की तरफ। एक साहबी हैं जिनका नाम है हजरत साद बिन अबादा रजी अल्लाह ताला। और ये साद बिन साहबा वो साद बिन इबादा वो साहबी हैं कि जिन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी माँ ने मन्नत मानी थी, इससे मैं आपके दामन में एक और खूबसूरत फूल रखने लगा कि आम तौर पे हमारे घरों के अंदर जो हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बीवियां, आम तौर के अंदर हमारी बेटियां जो घर के अंदर मन्नत मांगती हैं, या घर के बड़े हाजी साहब ये मन्नत मांगते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी ये मुराद पूरी हो गई, हम 11वीं शरीफ देंगे, हमारी ये मुराद पूरी हो गई, सरकार फसले बोला के और उस पे पूरा लंगर देंगे। अच्छा बात फिर मैं दोहराने लगाऊं और आपने दोनों हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहना है कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, हमारी बीवियां और हमारे घर के बड़े हाजी साहब अक्सर ये बात अपने घर के अंदर करते हैं अक्सर कि या अल्लाह ये मुराद पूरी हो गई तो शहर रसूल नगर में पीर पठान के उर्स का सारा लंगर मैं दूंगा। या एक बंदा कहता है जी ये मुराद पूरी हो गई, बगदाद वाले बादशाह की 11वीं दूंगा। देखना ये कि क्या ये अमल करना जायज है, यही देखना है। आम तौर पे हमारे पे यही फतवा है जी, ये हर काम शिरक करते, हर काम बिदअत करते, ये कोई काम अल्लाह के नाम का करते ही नहीं। आज ये मसला हल ना हुआ तो पीर पठान के रोजे पे जो जी चाहता है सजा दे के चले जाते। शर्त यह है कि बात आपने ध्यान से सुनी, इस मसले में कभी फकीर नहीं रहने देगा क्योंकि साइयों की निगाह है। हजरत साद बिन अबादा साहबी हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह मेरी माँ ने मन्नत मानी थी लेकिन मन्नत पूरी हो गई है, माँ दुनिया से चली गई है। मन्नत पूरी हो गई, माँ दुनिया से चली गई। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि मन्नत नाजायज है, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि नजर नाजायज है, बल्कि फरमाया साद बिन अबादा अगर तेरी माँ ने मन्नत मानी थी और वो दुनिया से चली गई, अब तुम्हारा हक है तुम अपनी माँ की मन्नत को पूरा कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया हुजूर पीर पठान। कई मकामात ऐसे, एक साहबी कहता है या रसूल अल्लाह सुने ठंड पड़ जाएगी आपके दिल के अंदर, कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मानी थी, या रसूल अल्लाह मैंने बोले या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मानी थी कि अगर बैतुल्लाह शरीफ फतह हो जाए तो मैं उसकी चौखट को बोसा दूंगा।
बैतुल्ला फतह हो जाए, बैतुल्ला शरीफ फतह हो जाए तो मैं उसकी चौखट को बोसा दूंगा। अभी इसको आस्थाना आलिया हुजूर पीर पठान का सबक भी समझिएगा। अगले हिस्से को नबी पाक फरमाया, सहाबी तू ऐसे नहीं करता कि घर चला जा, घर चला जा, जाके अपनी माँ के दोनों कदम चूम ले। मन्नत क्या है साहबी की कि मैं बैतुल्ला शरीफ फतह हो, बैतुल्ला शरीफ फतह हो तो मैं उसकी चौखट को बोसा दूंगा। मेरे नबी फरमाया, तूने उधर नहीं जाना, अपने घर जा, घर के अंदर अपनी माँ के दोनों कदमों को जाकर बोसा दे, चूम, उसको प्यार कर, रब ताला तेरी मन्नत को पूरा फरमा देगा। सारे हाथ बुलंद करके मेरे पीर पठान के आस्थाने का सबक जरूर दोहराएं। जिनकी माँ जिंदा है जाके उनके कदमों पे बोसा देंगे, और जिनकी चली गई जुमातुल मुबारक वाले दिन उनके कदमों को बोसा दूंगा। रो रो के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, माँ बाप की कब्रों का ही पता नहीं, मुझे 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 अपनी माँ बाप की कब्रों का ही पता नहीं। आपके करीम नबी ने फरमाया, साहबी जा, दो लकीरें लगा, फरमाया जाकर दो लकीरें लगा, एक लकीर को बाप की कब्र तसव्वुर कर और उसकी पेशानी की तरफ बोसा दे, दूसरी लकीर को माँ की कब्र तसव्वुर कर और उसके कदमों की तरफ बोसा दे दे। जिनका जुमले की कदर आपने करनी है, जिनका करीम नबी लकीरों को चूमने की इजाजत दे, वो पीर पठान के कदमैन को चूमने की इजाजत नहीं देता। सुभान अल्लाह। मट्ठी मट्ठी रस्मी कर दे। चलो चलो। वो साद बिन अबादा कहते हैं, तो जो रखे मेरी तरफ, जिनकी मैंने ये नजर की बात आपको सुनाई, मन्नत की बात सुनाई आपको, इससे ये भी पता चलता है कि जो मन्नतें शरई हैं उनको मानना भी जायज है, उनको मानना भी जायज है और उनको पूरा करना भी जरूरी है। और मन्नत के लिए इतने लफ्ज का। अब मेरा मौजू है कि जो नाम से मंसूब करना है, उसके रावी भी हजरत साद बिन अबादा है। बुलंद आवाज से कहिएगा। आपको पता नहीं, तो पता है ना, जड़ा कसाई होता है ना, कसाई उस सवेर तो लैके शाम तक सारा गोश्त बेचता रहता है, सब नालों चंगा उन्हें आखिर ते टंगिया। पीर पठान दे नौकर ने भी तुहाडे नाल यही काम करना है। साद बिन अबादा साहबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, माँ फौत हो गई है, माँ फौत हो गई है, तो
उसके लिए कौन सा सदका अफजल है? अब आपने बड़ी गौर से ये हदीस सुनी, बड़ी गौर से। फ़अय्यु सदक़ती, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ के लिए कौन सी नेकी अफजल है? मेरी माँ के लिए कौन सा अमल अफजल है? मेरी माँ के लिए कौन सा सदका अफजल है? फ़अय्यु सदक़ती, जब सहाबी पूछता है, मेरे नबी गुले गुलराना की पत्तियों से फूल बखेरते हुए फरमाते हैं, क़ालल माओ, मेरे नबी कहते हैं साहबी तेरी माँ के लिए बेहतरीन और बड़ा सदका पानी है। मुझे कह दे यार, ये खताबत पे ना कहें, ये रसूलुल्लाह के पानी कहने पे दोनों हाथ बुलंद करके कह दे जरा। अच्छा जी, साहबी कहते हैं ठीक है। अब करना क्या है? मेरे नबी ने फरमाया कि ऐसे कर, पानी का कुआं खदवा दे। अब जुमले का मजा लेना जरा। जब तू पानी का कुआं खदवाएगा, फ़ाफ़रा बेरन, फ़ाफ़रा बेरन, फ़क़ाला हाज़िही लिउम्मी सादिम, फरमाया पानी का कुआं खदवा के उसका नाम रख दे कि ये कुआं साद की माँ का कुआं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया हुजूर पीर पठान। क्या करना है? पानी का कुआं खदवा कर, फ़ाफ़रा बिरन वक़ाला हाज़िही लिउम्मी सादिम, फरमाया पानी का कुआं खदवा कर उसका नाम रख दे कि ये कुआं साद की माँ का है। या रसूल अल्लाह, पानी तो तेरी पानी तो या रसूल अल्लाह रब की कुदरत का शहकार है। हाजी साहब, पानी तो रब की कुदरत का वो शहकार है कि बंदा तो चाहता है कि जमीन की गहराई से निकले, रब पहाड़ की चोटी से आबशार चला देता है। पहाड़ की चोटी से रब आबशार चला देता है। रब की कुदरत का वो शहकार है। या अल्लाह, पानी का मालिक तू, या अल्लाह पानी तेरी कुदरत का शहकार, और तेरे करीम नबी ये कह रहे कि वक़ाला हाज़िही लिउम्मी सादिम, के साथ जा मदीने के अंदर पानी का कुआं खदवा कर अपनी माँ का नाम रख दे। आपने आज तक हदीस यहाँ तक सुनी, इससे आगे मजा पीर पठान के गदा से ले। और अगर ये जुमले आपने पहली मर्तबा सुने हो अगर तो फिर आपको दाद देनी चाहिए। वैसे आप आते आखिर में क्या दाद दें? अब क्या था कि जो साद की माँ का कुआं है उसमें से कभी पानी मेरा नबी पीता है, उसमें से पानी कभी मेरी नबी की अज़वाज पीती हैं।
जो साद की माँ का कुआं है उसमें से पानी कभी नबी की बेटियां पीती है, उसमें से पानी कभी नबी की आल पीती है, उसमें से पानी कभी नबी के असहाब पीते हैं, कभी नबी के असहाब पीकर, कभी नबी की आल पीकर, कभी नबी की अज़वाज पीकर, कभी नबी की बिनाद पीकर इस बात का ऐलान करती है कि लोगों, जो चीज किसी के नाम से मंसूब हो जाए रब ताला उसमें शिफा देता है। वो हराम नहीं होती। अब मैंने आखिर पे आपको ये बताना है जो आपका दिल माने, लेकिन वो मैं आखिर पे एक मर्तबा मेरे करीम नबी ने मौला अली पाक से कहा कि 2 मेंढे लेके आओ। क्या लेके आओ? 2 मेंढे लेके आओ। और ऐसे मेंढे लेके आने हैं जो स्याही में देखते हो, स्याही में बैठते हो और स्याही में चलते हो। और उस वक्त अरब के अंदर सबसे खूबसूरत और महंगे मेंढे ये हुआ करते थे। महंगे मेंढे ये हुआ करते थे। साहबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह 2 किसके लिए? फरमाया सवाल करने में जल्दी ना कर, जब दुआ मांगूंगा तुझे पता चल जाएगा। और ये दुआ किसी सहाबी ने नहीं मांगनी, ये दुआ किसी ताबई तबा ताबी ने नहीं मांगनी, ये दुआ ज़हरा के बाबे ने मांगनी है। अब जब 2 मेंढे आ गए, आपके ज़हन में कहीं सवाल न रह जाए, आपके ज़हन में कभी सवाल न रह जाए, तो जो मेरी तरफ रखिएगा, मेरी मेहनत को देखिएगा, हजरत किबला साहब जी के शौक को देखिएगा और तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। ये बाबे जो होते हैं ना, ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। इनकी छड़ियाँ, इनकी खुंडियाँ, इनकी आपस में मोहब्बतें, ये पीर पठान के आस्ताने के सजीने। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, स्याही में देखना, स्याही में बैठना, स्याही में चलना, इससे मुराद ये था कि जिन आंखों से देखते हैं वो स्याह होनी चाहिए। स्याही में बैठना, जितना हिस्सा बैठने के दौरान जमीन के ऊपर लगता है वो काला होना चाहिए, उनके खुर काले होने चाहिए। अब क्या हुआ कि मेरे करीम नबी ने सच्चे बाप की सच्ची बेटी सदीका बिन्ते सदीक, अतीका बिन्ते अतीक, सारी कायनात के मोमनों की माँ सैयदा जनाबे आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप कहती हैं कि मेरे करीम नबी ने इन दोनों मेंढों को अपने सामने खड़ा करके दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व उम्मति मुहम्मदिन। ए अल्लाह, एक मेंढा मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरी आल की तरफ से कबूल फरमा, और एक मेंढा मेरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। क़यामत तक तो मेरे नबी उम्मत के नाम की कुर्बानी देंगे, हर एक के नाम के नाम के नाम के नाम हर एक के नाम के नाम के नाम के जड़ा बड़ियां गल्लां करदा है, वेखो ना जी, वेखो ना जी, बुजुर्गां दे नां दी ना दिया करो। ते आप आंदा जे मेरी खाला बुशरा दी भी कुर्बानी
मेरी एंटी जमीला दी भी कुर्बानी। ओ मेरी दादी रशीदा जी मर गई है ना, ये एक कुर्बानी ओ दी। तू अपने घर सारे मरे खानदान दियां कुर्बानियां देवें, उन्हां दे ना दियां। वो सारियां जायज़ तू रियाना बीबी दे नाम दी मस्जिद बनवा के बाहर लिख दे अहले हदीस जायज़ है। आखो ना यार क्यों नहीं आते तू मस्जिद अबू हुरैरा बनाए। मस्जिद की दी है बोलो यार, मस्जिद की दी है। तू रब दे घर दा नाम अबू हुरैरा दे नाम ते रखे ते बाहर लिखाए अहले हदीस, वो जायज़ है। ते एक मोमन पीर पठान दे नाम दी न्याज दे ते नजायज़ है। रही गल आखिरी कोई बंदा जिस वक्त कोई जानवर ज़िबा करता है, ईमानदारी नाल दसो जे ओ तकबीर दे कहंदे या दाता या फरीद या सुल्तान बाऊ या पीर पठान कहंदे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, आस्ताना आलिया हुजूर पीर पठान, आस्ताना आलिया हुजूर पीर पठान। कोई बंदा भी जब कोई जानवर ज़िबा करता है तो उस वक्त ये कहता है या पीर पठान या पीर पठान या पीर पठान कहता है। हर बंदा जानवर ज़िबा करते वक्त जो उसकी 4 रगें काटनी होती हैं, वो चारों रगें काटते वक्त बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, जिसका माना ये है अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह बड़ा है। जब वो कह लेता है तो रब के नाम पे ज़िबा कर देने के बाद किसी के नाम से मंसूब कर देना, ये हमारे नबी की सुन्नत है। इसके दलाइल में मैं हजरत साद बिन अबादा वाली हदीस पेश कर चुका हूँ, हजरत जाबर वाली हदीस पेश कर चुका हूँ, हजरत अबू हुरैरा वाली हदीस पेश कर चुका हूँ। अब सुनिएगा हजरत हनश रज़ी अल्लाह ताला आखिरी हदीस पेश कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम भी 2 कुर्बानियां किया करते थे, और कौन मौला अली?
ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। अन-नज़्रु इला वजही अली इबादा, फरमाया अली का चेहरा तकना भी इबादत है। और फरमाया ज़िक्रुन अली की इबादत, के लोगों अली का जिक्र भी इबादत है। और फरमाया वमन अहब्ब अलीशन फकद अहब्बनी वमन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह। फरमाया लोगों जिसने अली से मोहब्बत की उसने अली से नहीं मुझ मोहब्बत से की, और जिसने मुझ मोहब्बत से मोहब्बत की उसने मुझ मोहब्बत से नहीं अल्लाह से मोहब्बत की है। फरमाया वमन अराद अन यंजुरा इला सदरी आदम व इला यूसुफ व हुस्निही व इला मूसा व सलवातिही व इला ईसा व ज़ुहदिही व इला मुहम्मदिन व खल्किही फलयंजुर इला अली। फरमाया लोगों मन अरादा, और इस हदीस का रावी कोई और नहीं, खलीफतुम बिला फसल, मेरे नबी का यार, मेरे नबी का आशिक अव्वल, मुसलमान अव्वल, मेरे नबी का तरबियत याफ्ता अव्वल, सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला। कौन सदीक अकबर? कहते ना कि सदीक अकबर जे दिल लबीदा दुखाया होवे ते सबूत देवो, अपनी मर्जी नाल जे मुसल्ले ते आया होवे ते सबूत देवो। फदक दा पैसा जात अपनी ते लाया होवे ते सबूत देवो। सदीक अकबर जलील नबी दा दुखाया होवे ते सबूत देवो। अपनी मर्जी नाल जे मुसल्ले ते आया होवे ते सबूत देवो। अपनी मर्जी नाल जे मुसल्ले ते आया होवे, अपनी मर्जी नाल जे मुसल्ले ते आया होवे सबूत देवो। फदक दा पैसा जे जात अपनी ते लाया होवे ते सबूत देवो। रफीक के हिजरत दा कोई मुनकर अकल तो एक हल मना नहीं सकता। रफीक के हिजरत दा कोई मुनकर अकल तो एक हल मना नहीं सकता। नबी दे नाम तो घर लुटाने वाला बाग ज़हरा धक्का नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी आस्ताना लिया हुजूर पीर पठान। वो हजरत सदीक अकबर फरमाते हैं मन अराद अन यंजुरा, लोगों अगर तुम में से कोई शख्स इस बात का इरादा रखता हो कि मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सीना देखूं, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नमाज देखूं, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद व तक़वा देखूं, मैं जनाब यूसुफ का हुस्न देखूं, मैं ज़हरा के बाबे का इखलाक देखूं। फरमाया फल यंजुर इला अली, वो सिर्फ अली का चेहरा तक ले, रब ताला उस चेहरे में ये सारे नजारे उसका मुकद्दर फरमा देगा। वो अली पाक सारी जिंदगी दो कुर्बानियां करते रहे। हजरत हनश कहते हैं हमने पूछा कि अली तू दो कुर्बानियां क्यों करता है? फरमाया मुझे रसूल ने कहा था कि अली एक कुर्बानी अपने नाम की किया कर और दूसरी कुर्बानी तुमने मेरे नाम की करनी है। पता क्या चला कि जो जानवर रब के नाम पे ज़िबा हो गया है, और बात सुनिएगा ये कोई नया मसला भी नहीं, सिर्फ अहले ईमान ने तवज्जो छोड़ दी, उम्मत मुस्लिमा इल्म के अंदर गौतज़न नहीं हुई तो आज ये मसाइल दोबारा याद करवाने पड़ रहे हैं, वगरना तो मसाइल का हल दूर
नजर ज़हरा के बाबे ने मक्के और मदीने में कर दिया था। जो अल्लाह के नाम पे ज़िबा हो जाए वो फिर अगर अपनी दादी दादे, अपनी ननी नाने, अपनी गली मोहल्ले की हमसाई, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी बेटी बेटे के नाम से मंसूब करना जायज़ है तो अल्लाह के वलियों के नाम से भी मंसूब करना जायज़ है। मैंने अपने आज के पूरे 1 घंटे 10 मिनट के मौजू के अंदर सिर्फ ये रवायात पेश की है कि क्या कोई चीज अगर बुजुर्गों के नाम से मंसूब हो जाए तो वो हलाल रहती है या हराम हो जाती है। इस ज़िमन में अगर कोई बंदा इस मौजू के मुताबिक सवाल करना चाहता है तो कर। यानी बुजुर्गों के नाम की नियाज पकाना जो होती अल्लाह के नाम से शुरू है। आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा वो कैसे? आप जब बाजार से खाना खरीदना कोई खुर्द नोश की अशिया खरीदते हैं तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? बोले घर में हमारी माएँ जब सब्जी वसूल करती हैं तो काटते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती? जब उसको कोई पकाने वाला पकाता है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता? तो जब शुरू अल्लाह के नाम से है तो फिर हराम कैसे है? जब शुरू अल्लाह के नाम से है तो फिर हराम कैसे? रही बात नाम से मंसूब करने की तो ये अमल जितनी हदीस मैंने पेश की हैं रसूलुल्लाह के अपने अमल से पेश की कि रसूलुल्लाह ने खुद नामों से मंसूब फरमाया, खुद। और आज भी देख लें जो सबसे पहले सबसे मजबूत रब की वाहदानियत की वहदत पर होने के दावेदार हैं, उन्होंने रब के अपने घर के अंदर कोई नाम रब के अपने घर के अंदर कोई नाम रब के नाम का नहीं रखा। ये जी बाबे मलक अल फहद है। तो जो नहीं रब के अपने घर के अंदर दरवाजा बाबे अल मलक फहद है। भाई है कि नहीं? रब के अपने घर के अंदर दरवाजा है बाबे अब्दुल अजीज। ये किन के नाम से मंसूब है? जो सऊदिया के फरमानरवा हैं उनके नाम से मंसूब है। और सबसे बड़े वहदानियत की वहदत के दावेदार वो हैं। हम कहते हैं कि अगर रब के अपने घर के दरवाजे तुम्हारे नाम से मंसूब होकर जायज रहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई जानवर, कोई नियाज जो रब के नाम से शुरू होकर किसी बुजुर्ग के नाम से मंसूब हो जाए वो जायज भी रहती है, बरकत वाली भी रहती है, रहमत वाली भी रहती है और रब ताला उसमें शिफा भी पैदा फरमा देता है। इसलिए कि रसूल पाक ने फरमाया था फहफरा बैरन वकाला हाज़िही ले उम्मी सादिस के लोगों ये कुआं साद की माँ का है और उसमें से पानी मेरे नबी ने खुद पीकर, मेरे नबी की आल ने पीकर, मेरे नबी की अज़वाज ने पीकर, मेरे नबी की बिनात ने पीकर इस बात का पूरे मदीने के अंदर ऐलान किया है कि लोगों जो किसी के नाम से मंसूब हो जाता है रब उसमें शिफा दाखिल करवा देता है। दुआ है कि हक ताला हमें अल्लाह वालों की निस्बत के साथ हम जो उनके नाम की नजरों न्याज देते हैं जो नबी ने खुद दी है उस पे अमल पैरा रहने की तौफीक नसीब फरमाए।
गुफ्तगू के दौरान अगर कोई गलती हो गई हो तो अपने रब की बारगाह में भी माफ़ी का तलबगार हूँ, आपसे भी माफ़ी का तलबगार हूँ। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।